बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पर्दे के सामने तो कुछ और हो रहा है, लेकिन पसे पर्दा चीजें और तरफ चल रही हैं। हमें सामने नजर आता है कि हुकूमत के लोग एक तरफ धमकियां भी दे रहे हैं और ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं कि जनाब कोई मसला ही नहीं है, सब कुछ हमने ठीक कर दिया है, मईशत बड़ी जबरदस्त जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे जा रहे हैं। लेकिन पसे पर्दा कुछ और चीजें भी हैं और वो सामने ला रहे हैं बड़े जबरदस्त सहाफी, जिनमें इफ्तिखार शिराजी भी शामिल हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब डॉन न्यूज के ब्यूरो चीफ भी हैं, प्रोग्राम्स में इनको इनवाइट भी किया जाता है, सीनियर सहाफी हैं और मुस्तरद बात करते हैं। इन्होंने अपने वीलॉग में जो जिक्र किया है कि किस तरह से मामला पीछे चल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान, और किस तरह से बात आगे बढ़ रही है, नेशनल गवर्नमेंट की तरफ क्यों मामला जा रहा है, आखिर क्या वजह है, इमरान खान की रिहाई के बाद क्या होगा, ये सब बातें इन्होंने की हैं। अब इन्होंने जो अपनी वीडियो लगाई इसमें कहते हैं इमरान खान की रिहाई की राह हमवार, पिंडी वाले हार मान गए, इक़दामात शुरू, मैंडेट की वापसी या फिर कौमी हुकूमत। यानी मैंडेट की वापसी होगी 8 फरवरी वाली या कौमी हुकूमत आएगी। अगर मैंडेट की वापसी होती है, 8 फरवरी को जो रिगिंग हुई थी उनके फैसले आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के हक में, तो उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन सकती है या किसी नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाना है। अच्छा, इफ्तिखार शिराजी साहब अकेले नहीं है, ये तो इफ्तिखार शिराजी साहब हैं, उन्होंने अपने वीलॉग में बातें की हैं। इसी तरह आप देखिए खालिद जमील साहब, ये सीनियर सहाफी हैं, खैर मौजूदा दौर में इनको गिरफ्तार भी किया गया, हत्ता कि ये बड़े सीनियर सहाफियों में हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और एबीएन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी हैं इस्लामाबाद में। इन्होंने कहा है नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट में ठन गई, राना की गिरफ्तारी का हुक्म, सदर ने माफी मांग ली और सिविल नाफरमानी की तहरीक पीटीआई फैसला ना कर पाई। अच्छा, इसमें भी इन्होंने नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मामलात में जो खराबी आई हुई है उसका जिक्र किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ फ़हीम अख्तर हैं, बड़े जबरदस्त, ये भी साफी हैं। इन्होंने कहा है पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के दरमियान सुलह सफाई की नई कोशिशों का आगाज और आदिल बाज़ई के लिए अच्छी, नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर। इसमें भी इन्होंने यही तज़किरा किया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, अब मैं इस पर डिटेल में आता हूं कि क्या मामला है, लेकिन अशरफ जहांगीर काजी साहब, ये पाकिस्तान के साबिक डिप्लोमेट हैं, पूरी दुनिया में इनका नाम है और पाकिस्तान के सबसे सीनियर, सबसे लायक लोगों में इनका शुमार होता है। बहुत सीनियर हैं और रिटायर हुए भी काफी अरसा हो गया, लेकिन ज़ाहिर ताल्लुकात तो इन लोगों के होते हैं। अब इन्होंने डॉन में कॉलम लिखा है, इनका हालिया कॉलम, जिसमें कहते हैं ट्रंप पर्सनली एडमायर्स इमरान खान, ही इज नो फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, देयर इज नेवरदलेस स्पेकुलेशन ही मे इनवाइट इमरान खान टू हिज इनॉग्रेशन, कि इमरान खान को हो सकता है तकरीब हलफबरदारी में ट्रंप इनवाइट करे, दावतनामा आए। अब ये ऐसे तो नहीं है कि इन्होंने ऐसी बात कर दी होगी, इतना अरसा मुख्तलिफ ममालिक में रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी रहे हैं, तो जब ये लोग इस सतह पर रहे होते हैं, इनके ताल्लुकात भी होते हैं, किसी से बात करते हैं, अपनी की सोच भी होती है और कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन भी लेते हैं। अब जब ये कह रहे हैं कि दावतनामा ट्रंप की तरफ से, तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी खबर है। फिर वो कहते हैं कि लेकिन बट इट इज unclear if Trump will insist on his invitation being respected if Imran Khan's jailers demur। कहा कि लेकिन ये नहीं पता, जिस पर तो वो कह रहे हैं कि जी दावतनामा आ सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि फिर उसके बाद ट्रंप कितना इस चीज पर जोर देंगे कि जी नहीं, इमरान खान को रिहा भी करो और फिर उसको भिजवाओ भी। सिर्फ यही नहीं कि भाई दावतनामा आया है, इमरान खान को बुलाना भी है, आए भी अमेरिका। अब ये बातें हो रही हैं, लेकिन जो बात इफ्तिखार शिराजी साहब ने की है अपने वीलॉग में, उसमें वो ये कहते हैं कि जी पसे पर्दा चीजें चल रही हैं और इसीलिए आप देखें कि चाहे फैसल वाडा साहब हैं, वो मुतहरिक नजर आते हैं। आज तो एमक्यूएम के लोगों से मुलाकात की, इससे पहले फजलुर रहमान साहब से, उससे पहले बिलावल से। अब बहुत से लोग कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 मुतालबात सामने आए इमरान खान के, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि हमारे बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए। अब ये वो नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि जी 26वीं तरमीम वापस लें या उनके मुतालबात की एक तवील फहरिस्त हो, ये काम हो सकते हैं। कमीशन बनाना है और लोगों को रिहा करना है। इसके साथ आप ये देखिए कि ये बात हो चुकी कि संजानी जाने का कहा था और हामिद मीर साहब के शो में बैरिस्टर गौहर ने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि हाँ जी कोई बात इस तरह से हो रही थी, चीज़ें करीब पहुंच गई थी। जब हामिद मीर साहब ने कहा कि जी मेरी इतलात ये हैं, या जो हुकूमती लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि जी 2-2.5 हफ्ते में इमरान खान को रिहा कर देना था अगर आप संजानी जाकर बैठ जाते तो। लेकिन लगता ये है, अब ये जो माजी में हो चुका है कि इमरान खान के साथ 3 दफा धोखा हुआ है, 3 दफा धोखा हुआ है
कि अब वो किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं जी, डी चौकी जाएं, और बात न बन सकी। लेकिन इसमें बहुत वाज़ेह है कि पहले भी जिस तरह 22 अगस्त को मुलतवी किया गया था एहतजाज, और फिर वो अक्टूबर में किया गया, तो उसके बाद भी ये बातें हुई थी कि जी बातचीत हो रही थी, लेकिन कहा गया कि आपके लिए कुछ नरमी होगी, लेकिन नहीं हुई। तो फिर ये अक्टूबर के बाद दोबारा नवंबर आ गया और उसमें एहतजाज हुआ। तो बातचीत पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही थी। तो मामला कहां खराब हुआ? अना की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से कहां हुआ? तो अगर पहले एहतजाज के बाद दोबारा चीजें हो सकती हैं, तो अब तो अगला एहतजाज होगा तो फिर क्या मामला तय होंगे, या अभी से हो रहे हैं? तो सीनियर जो हमारे साफी हैं अंदर की खबरें दे रहे हैं कि जी मामला चल रहे हैं। इसी वजह से आप देखें कि कहीं राना सनाउल्लाह बात करते हैं कि हाँ जी बैठकर सारे बात कर लें, कहीं ये बात आती है कि अभी देखें आगे की तरफ हमें चलना है, सारे लोग मिलकर बैठ जाएं। फिर 9 मई के वाले से राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि आर्मी चीफ को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी सिस्टम ने सही तरह काम नहीं किया और उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यानी अपने इतने नहीं हैं, हमारे हुकूमत के नहीं लेना देना, उन्होंने सारा कुछ एस्टैब्लिशमेंट में डालने की कोशिश की है। इसी तरह से अब 26 नवंबर का मामला वो भी हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ का कैंप या नून लीग कैंप वो डालना चाह रहा है एस्टैब्लिशमेंट पर। एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि नहीं, आपका किया धरा है। जिस तरह फैसल वाडा साहब की आप बात सुन लें कि जी आप रियासत की बात ना करें, उन्होंने मुसद्दिक मलिक को टेलीविजन पर सबके सामने सुना दी कि जी आप रियासत की बात ना करें, हुकूमत का करें। हुकूमत आपने रेट जो थी वो चैलेंज उन्होंने दी, या फलां जो भी बात थी, हुकूमत इसको ऑन करे। तो ये भी चीजें चल रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी आर्मी चीफ का किरदार था जो भी 26 नवंबर को ऑपरेशन हुआ उसमें, और फिर वहां से जाहिर है कि कहा जाता है नहीं आप इसको ऑन करें। तो वो सारा मामला भी गड़बड़ चल रहा है। इस तरह से जो मौजूदा हुकूमत है उससे ना तो माशी इस्तेहकाम आया है, ना सियासी इस्तेहकाम आ सका है। सब कुछ करके देख लिया, कहते तो हैं कि हमने महंगाई कंट्रोल कर ली, लेकिन सबको पता है कि ये झूठ है, कोई महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। आप आम लोगों से जाकर पूछ लें, महंगाई तो बड़ी है, लोगों की कीमतें खरीदी खत्म हो गई है। किसान एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने गन्ने की फसल का अब जनाजा निकाला है और कह रहे हैं कि आपने हमारा माशी जनाजा निकाला, अब हम सियासी जनाजा आपका निकालेंगे। ये लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है किसानों ने, और हुकूमत कहती है किसान बड़े खुश हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये हर चीज को, यानी डी चौक ऑपरेशन को भी आप देखिए छुपाएंगे, यहां कहेंगे नहीं जी मईशत भी ठीक है, किसान भी झूठ बोल रहे हैं। हर चीज का इन्होंने काम ये ढूंढा है कि डिनाइल। और मरीम साहबा जो भी हो, पहले वो तवील दौरा करके आई यूरोप का, अब 8 दिन के लिए चीन चली गई हैं। उनको तो मसला ही कोई नहीं है, कुछ भी हो रहा है उस चीज से उनको गर्ज ही नहीं है। अब इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में कहा जा रहा है कि अगले कुछ हफ्ते बड़े अहम हैं, 20 दिन की भी बात की जा रही है। लेकिन रिहा होकर फिर क्या होगा? क्या इमरान खान खामोश बैठ जाएंगे? ये भी मुमकिन नजर नहीं आता। और फिर ये देखा जा रहा है कि फिर क्या किया जाए, क्योंकि इस्तेहकाम नहीं आया। मौलाना फजल रहमान साहब अलग निकलना चाह रहे हैं। अभी आप आज़ाद कश्मीर में देखिए कि जब लोग निकले हैं तो मुतालबात उनके मानने पड़े हैं, जो सदारती ऑर्डिनेंस था वो भी वापस करना पड़ा है। मौलाना भी जनाब कह रहे हैं मैं भी आ रहा हूँ, तो इस पर हम अगली वीडियोज़ में तफसील से बात करेंगे। तो इस्तेहकाम नहीं आ रहा, माशी भी नहीं आ रहा, आगे भी मसाइल हैं। फिर आप देखिए उधर से मंसूर अली शाह साहब वो भी डट गए हैं, वो कहते हैं जी मैं तो इस्तीफा नहीं दे रहा। ये कोई हुकूमत की अच्छी खबर नहीं होगी, सिस्टम के अंदर रहकर मुकाबला करेंगे। और उधर से भी हुकूमत के खिलाफ फैसले आ सकते हैं इलेक्शन के बारे में, तो लिहाजा आगे भी कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहा। इसलिए अब ये सोचा जा रहा है कि इमरान खान जब रिहा होंगे तो ये तो मुमकिन नहीं है कि इतना अरसा जेल में गुजार कर वो कहें कि अच्छा जी बस ठीक है मैं रिहा हो गया हूँ, खत्म कहानी नहीं। तो इसलिए अब ये सोचा जा रहा है कि शायद कुछ अरसे के लिए कोई नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए, जिसमें ऐसी कोई गवर्नमेंट हो जिसको सब मान लें, और 6 महीने के बाद या साल के बाद जो भी तय होता है इलेक्शंस करवा दिए जाएं। ये एक सोच नजर आ रही है कि इस तरह से चीजों को समेटा जा सके। बाकी इमरान खान साहब के हवाले से एक तरफ नजर आ रहा है जी केसेस दोबारा बनाए गए हैं और बड़ी जल्दी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। उसमें भी यह है कि डील कोई ना हो, कि जो है अदालतों में सिर्फ मुदाखलत बंद हो जाए और केसेस आगे बढ़ाएं। अब तो केसेस चल ही नहीं रहे ना बहुत से, इसलिए कि फिर ऊपर आएंगे हाई कोर्ट में तो सबूत ही नहीं है, नीचे तो फैसले करवा भी लें तो आगे क्या करेंगे। तो वहां से इमरान खान साहब को अगर केसेस में जिस तरह उलझाया हुआ है उसमें आगे भी बढ़ते हैं केसेस, तो इमरान खान की ऑन मेरिट जमानत हो जाएगी। जमानत होती है तो अगले केस में गिरफ्तारी डाल देते हैं। अब किसी केस में सजाई याफ्ता तो है नहीं वैसे भी, तो वहां से उनकी रिहाई हो। रिहाई के बाद किस तरह से चीजों को करना है, अब इस वक्त बात उस पर हो रही है।
जो रिहाई वाली बात है वो देखिए, ये तो बात सामने आ चुकी है, बार बार हुई है, लेकिन मामला कहीं ना कहीं फिर रुक जाते थे। तो जब एक दफा चीजें शुरू हुई हों, अब जिस तरह हालात हो गए हैं, तो ये अब इस तरह रह नहीं सकते। मैंने आपको बता दिया, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल देखिए, दहशतगर्दी फिर से बढ़ रही है। इस साल 2024 में 1100 लोग जाँ बाक हो गए, जिनमें सिविलियंस भी हैं, हमारे सिक्योरिटी के एहलकार भी हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर 2 दहशतगर्दी के वाक़ात हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में बताया जा रहा है 9 हमारे सिक्योरिटी के जवान शहीद हुए हैं। ना दहशतगर्दी कंट्रोल हो रही है, ना मुल्क में इस्तेहकाम माशी आ रहा है, ना सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, आगे हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तो इनको समेटने का और कोई हल नहीं है कि ऐसी एक गवर्नमेंट बना दी जाए जो फिर आगे जाकर वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए, क्योंकि इस हुकूमत ने जितने दावे किए थे वो ये पूरे नहीं कर सके। अब मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब ये चाहेंगे कि जी ठीक है, आप कौमी असम्बली में तो कर लें नेशनल गवर्नमेंट, लेकिन बाकी सूबों में उसी तरह रहने दें, पंजाब हमारे साथ रहने दें, और जितना अरसा हो सकता है निकाल सके निकाल जाए। तो यहां फिर आगे आकर बात आएगी। लेकिन एक दफा इमरान खान की रिहाई हो गई, फिर चीजें बिल्कुल ही और तरफ चली जाएंगी। और अभी भी अगर आप देखें तो हुकूमत के पास कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय जबर और तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल के। अब आज भी फिर खबरें इंटरनेट स्लो कर दिया गया, इनको तो और कोई स्ट्रेटजी समझ नहीं आती, उससे मईशत और नीचे चली जाती है। तो जब रिहाई हो जाएगी फिर डायनामिक्स बिल्कुल ही फर्क हो जाएंगे। तो इस वक्त बिहाइंड द सीन्स ये चीज़ें चल रही हैं, इसलिए सब चीज़ें हम आपके सामने लाए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।